नमस्कार बच्चों। आज विषय गृह विज्ञान के अंतर्गत हम कक्षा छठी का पाठ 7 उपभोक्ता ज्ञान पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे अपने बुक साथ साथ निकाल लें। उपभोक्ता का अर्थ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम प्रतिदिन विभिन्न वस्तुएं खरीदते हैं। बाजार से विभिन्न उत्पादनों को खरीदने और प्रयोग में लाने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि हम सब लोग उपभोक्ता हैं, क्योंकि हम सब ही वस्तुएं खरीदते और उनको प्रयोग में लाते हैं। जीवन यापन के लिए परिवार का सभी सदस्य विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं का चयन करता है और उन्हें प्रयोग में लाता है, इसलिए परिवार का हर एक सदस्य उपभोक्ता है। अब हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि आवश्यकता अनुसार बुद्धिमानी पूर्वक वस्तुओं को खरीदें। आज के महंगाई के टाइम में उपभोक्ता सीमित साधनों में अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, और जबकि दूसरी तरफ व्यापारी लोग उपभोक्ता को धोखाधड़ी दे के अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। व्यापारी उपभोक्ता को धोखा देने के लिए और लाभ उठाने के लिए क्या क्या चालें चलता है, ये आपको दिया गया है। नकली और घटिया वस्तुओं की बिक्री करता है, दोषयुक्त तोल और माप के साधनों का प्रयोग करता है, अपूर्ण और भ्रामक लेबल का प्रयोग करते हैं, भ्रामक विज्ञापनों का प्रयोग करते हैं और वस्तुओं में मिलावट करते हैं। इसलिए उपभोक्ता का कर्तव्य है कि वह सावधान रहे और अपने अधिकारों को जाने और व्यापारियों की इन चालों से प्रभावित ना हो और उनके धोखे से बचे। अब उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या हैं, ये नीचे दिए गए हैं। उपभोक्ता को वस्तुएं खरीदने के लिए बहुत से अधिकार प्राप्त हैं। उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की किस्म और उनके दामों के बारे में उचित जानकारी हो, और ये जानकारी चाहे वह दुकानदार से पूछ के या किसी अन्य उपभोक्ता से बातचीत करके या वस्तु पर लगे लेबल से ही प्राप्त कर सकता है। दूसरा है उपयुक्त वस्तु के चयन का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह उपलब्ध किस्म में से अपनी पसंद का उपयुक्त वस्तु का चुनाव करके उसे खरीद सके। नेक्स्ट है उपभोक्ता को अपनी सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह खरीदे गए सामान के प्रयोग में सुरक्षा की आशा रखे। इसके लिए भारत ने मुख्य मानक जैसे एगमार्क, ISI और FPO के चिन्ह निर्धारित किए हैं, जो वस्तु के सुरक्षित और उत्तम होने का प्रमाण देते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता को अपनी शिकायत दर्ज करवाने का अधिकार। उपभोक्ता को वैध शिकायत यानी कि वैलिड जो है शिकायत दर्ज करवाने का पूरा अधिकार है। यदि किसी वस्तु को सुरक्षित होने में जरा सी भी संदेह हो तो इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए और इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को अवश्य ही देनी चाहिए। इस प्रकार व्यापारियों की धोखा देने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। उपभोक्ता के कर्तव्य। उत्तम किस्म की वस्तुओं का चयन करते समय उपभोक्ता को अपने कर्तव्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब क्या क्या कर्तव्य हैं उपभोक्ता के, कि वस्तु की उपलब्धता का ज्ञान हो, कि बाजार में कहाँ पर कौन सी वस्तु कितने मूल्य में और कहाँ पर बिना मिलावट की और सही कीमत की चीज़ मिलती है, इसका ज्ञान होना चाहिए। भ्रामक विज्ञापनों से प्रभावित न होना। उपभोक्ता को वस्तु का चुनाव करते समय वस्तु के गुणों का स्वयं अध्ययन करना चाहिए। केवल विज्ञापनों के आधार पर ही वस्तु को नहीं खरीदना चाहिए। पूर्ण लेबल से परिचित होना। उपभोक्ता को वस्तु के लेबल को अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए और अपूर्ण लेबल वाली वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। अब नीचे बेटा 2 लेबल दिए गए हैं आपके सामने। एक लेबल में देखो खाली ऑरेंज स्क्वैश लिखा है, जिसमें कि और कुछ नहीं लिखा है, और दूसरे में ऑरेंज स्क्वैश के अलावा किसने कहाँ बनी है और कितना माप है, कितना वज़न है, और ये FPO देखो मार्क लगा हुआ है, मानक मार्क, और इस पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इन दोनों में कंपैरिजन अगर आप करेंगे, तुलना करेंगे, तो इसमें से जो आपको लेफ़्ट साइड यानी कि बाएं साइड जो लेबल दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सही लेबल है, पूर्ण लेबल है, जबकि जो दाएं साइड यानी कि राइट हैंड साइड जो आपको लेबल दिख रहा है ये अपूर्ण लेबल है। तो जिस पर लेफ़्ट वाला लेबल लगा हो वही वस्तु खरीदेंगे हम ऑरेंज स्क्वैश, और अगर राइट वाला लेबल किसी ऑरेंज स्क्वैश पे लगा है तो हम उस स्क्वैश को नहीं खरीदेंगे। अगला है मानक चिन्हों का ज्ञान होना। डिब्बे और पैकेटों में बंद वस्तुओं पर ये तीनों मार्क बेटा जो ISI, एगमार्क और FPO दिया है,
ऐसे मार्क लगे होते हैं, इन्हीं को मानक चिन्ह कहा गया है, जिससे वस्तु की उत्तमता के का ज्ञान होता है कि कौन सी चीज़ बढ़िया है। नेक्स्ट है मानक बाटों और मापकों का ज्ञान। उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि उसे दशमलव पद्धति के मानक बाटों और मापकों का ज्ञान हो और उन्हीं दुकानदारों से खरीदे जो सही बाट और मापकों का प्रयोग करते हों। और एक और बात कहना चाह रही हूँ बेटा, जो ये ऊपर ये मानक चिन्ह दिए गए हैं, ISI, एगमार्क, FPO, आप अपने घरों में देखें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पैकेट पे आपको यह इन तीनों में से या तीनों ही कहीं ना कहीं आपको ये मापक मार्क दिखाई देंगे। ठीक है, और जब भी आप कोई सामान खरीदें तो इनका ज्ञान या इनको देखकर ही खरीदें। नेक्स्ट है, हम पढ़ रहे हैं वस्तु में मिलावट की सूचना दर्ज करवाना। वस्तु में मिलावट की आशंका होने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना देनी चाहिए। जैसे अगर अनाज में दाल या पत्थर है, कंकड़ है या दूध में पानी है, तो हमें इसकी सूचना अधिकारियों को ज़रूर देनी चाहिए। और ये नीचे पता दिया गया है, इस पते पर आप शिकायत कर सकते हैं। निदेशक खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5वीं मंजिल, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, दिल्ली। ये आपको पता दिया गया है। अब सही तौल और माप का ज्ञान होना ये बहुत ज़रूरी है। अब हम ये पढ़ेंगे। व्यापारी गलत तौल और माप द्वारा उपभोक्ता को धोखा देते हैं, अतः सही तौल माप का ज्ञान उपभोक्ता को होना आवश्यक है। उपभोक्ता को चाहिए कि वह दुकानदार से केवल मानक बाटों और मापकों का प्रयोग करने का आग्रह करे और उसे देसी बाट जैसे ईंट, पत्थर या तौली गई वस्तु नहीं खरीदना से तौली हुई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। उपभोक्ता को चाहिए कि वे हाथ के तराजू के स्थान पर मेज पर रखे पैमाने वाले तराजू का प्रयोग को बढ़ावा दे। वस्तु को तुलवाने से पहले तराजू की डंडी या पैमाने के शून्य को ठीक करवा लेना चाहिए। उपभोक्ता को केवल दशमलव पद्धति जैसे ग्राम, लीटर, मीटर आदि मापकों में ही वस्तु को तुलवाना या मापना चाहिए, सेर, पाव, गज, फुट में नहीं। उदाहरण के लिए ठोस वस्तु जैसे फल, सब्जी, दालें, अनाज, मसाले, घी आदि किलोग्राम या ग्राम में तोले जाने चाहिए। तरल पदार्थ जैसे तेल, दूध तथा विभिन्न पेय लीटर में मापे जाने चाहिए। कपड़ा मीटर में नापा जाना चाहिए। उपभोक्ता को डिब्बों या शीशियों में पैक किए गए पदार्थों को खरीदने से पहले उनके लेबल पर दिए गए भार व मात्रा को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि डिब्बों और शीशियों के आकार, मोटे तले वाली शीशियाँ, लंबे पतले आकार की शीशियाँ उसे मात्रा का धोखा दे सकती हैं। उपभोक्ता को किसी दुकानदार के कम तोलने या मापने का भ्रम अगर हो जाए तो इस पते पर आपको सूचित करना चाहिए। पता है निदेशक उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 2 अंडर हिलर रोड, दिल्ली। अब हमें बेटा विभिन्न जो हम सामान खरीद रहे हैं उन पर जो लेबल लगे हैं उनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है उपभोक्ता को। तो अच्छा लेबल क्या हो, हम कैसे लेबल को देखें, पहचानें कि ये चीज़ उत्तम है, उसके लिए हम अब पढ़ रहे हैं लेबल का ज्ञान। विभिन्न पदार्थों के पात्रों, डिब्बे, शीशी अथवा पैकेट पर लिखा हुआ, छपा हुआ, मोहर लगा हुआ या धातु के कटे अक्षरों द्वारा नक्काशित विवरण को लेबल कहते हैं। अब ये है आपका लेबल की परिभाषा। लेबल का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पदार्थ के बारे में पूर्ण ज्ञान देना है। लेबल को पदार्थ की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता पदार्थ का विवरण जानने के लिए केवल लेबल पर ही निर्भर करता है। एक अच्छा लेबल वह है जिसमें ये सब गुण पाए जाएं, जैसे उस लेबल पर वस्तु का नाम लिखा हो, वस्तु का भार लिखा हो, वस्तु का मूल्य लिखा हो, ब्रांड लिखा हो, उत्पादन की संरचना लिखी हो, उत्पादन की तिथि लिखी हो, प्रयोग अवधि और खराब होने की तिथि लिखी हो, उपयोग करने की अवधि लिखी हो या उपयोग करने की विधि लिखी हो, स्तर नियंत्रक संस्थान का नाम लिखा हो, निर्माणकर्ता का नाम और पता लिखा हो और वस्तु के दुरुपयोग से होने वाले खतरों के बारे में चेतावनी भी दी गई हो। तो बेटा ये हमने पढ़ा कि हमें एक अच्छे उपभोक्ता होने के साथ साथ इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अब इसके लिए आपको आप देखें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं पाठ के पीछे 1 से 6 तक।
और इन सब के निशान आपको यहाँ इनके आंसर्स इस पार्ट में मार्क किए हुए मिल जाएंगे। तो आप सब यहाँ से इन क्वेश्चंस के आंसर्स ले सकते हो। ठीक है बेटा, सभी बच्चे अपने पाठ से, अपनी बुक से पाठ निकाल के पाठ को थॉरोली रीड करेंगे और उसके बाद इसको पढ़ेंगे या इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।